बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन से। ऑस्मोरेगुलेशन एक्चुअली क्या है, हम प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स, जिन्हें हम बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड में पानी और सॉल्ट्स की एक खास मकदार बनाए रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब किडनी इसमें कैसे अपना रोल प्ले करता है? किडनी का जो फंक्शन है, जो प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा है, वो है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से इनडायरेक्टली ब्लड में वाटर कंटेंट को मेंटेन रखे हुए है, ये आज हमने डिस्कस करना है। और अगर ज्यादा पानी हो जाए या ब्लड में पानी की मकदार कम हो जाए तो इस दौरान में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अगर किडनी अपना रोल प्ले ना करे तो ज्यादा पानी के लॉस की वजह से आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो गाढ़े हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। और अगर आप ज्यादा पानी पी लें तो क्या होगा, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। और दोनों सूरतों में आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दिल के मसले हो सकते हैं, आपके हार्ट को, आपके ब्लड को पंप करने में मुश्किल फेस हो सकती है। अब जो किडनी है, इस ऑस्मोरेगुलेशन को या ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के तरीके क्या हैं? दो तरह की यूरिन फॉर्मेशन, एक है डाइल्यूट यूरिन और दूसरा है कंसंट्रेटेड यूरिन। अब अगर हम डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन की बात करें, यहां पे क्वेश्चन चेंज होके आ जाता होता है। बाजू का वो डाइल्यूट यूरिन पूछ लेता है, बाजू का वो हाइपोटोनिक यूरिन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डाइल्यूट यूरिन और व्हाट इज हाइपोटोनिक यूरिन, या क्वेश्चन में पूछ लेता होता है हाउ डज हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म्स। तो वो हम पढ़ रहे हैं। जब ब्लड में पानी की मकदार ज्यादा होगी या टिश्यू फ्लूइड्स में या बॉडी फ्लूइड्स में पानी की मकदार ज्यादा होगी तो बहुत सा पतला यूरिन, डाइल्यूट यूरिन फॉर्म किया जाएगा। अब ये कैसे होगा? पहला काम तो ये होना है कि जो वाटर की फिल्ट्रेशन होनी है ग्लोमेरुलस में, जब क्या बनना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना है, तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर लिया जाएगा, फिल्टर करके बोमेन कैप्सूल में भेज दिया जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, बहुत कम पानी लोप ऑफ हैनल में क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा, जिससे बहुत ज्यादा मकदार में डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होगा। ये क्यों करवाया गया है? ताकि एक्सेस वाटर लॉस हो सके, जो एक्सेस पानी है उससे बॉडी से रिमूव करवाया जा सके, और जो वाटर की कंटेंट है बॉडी फ्लूइड्स में उसे नॉर्मलाइज किया जा सके। नेक्स्ट टाइप है कंसंट्रेटेड और हाइपरटोनिक यूरिन की। अब जो हाइपरटोनिक यूरिन है वो कैसे फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा? तो कहते हैं कि जब पानी की कमी हो बॉडी फ्लूइड्स में तो क्या होगा, किडनी कंसंट्रेटेड यानी हाइपरटोनिक गाढ़ा यूरिन फॉर्म करेगा। अब ये कैसे होगा? ये जी हाइपोटोनिक का उल्ट है। आप यूं समझ लें कि किडनी बहुत कम पानी को फिल्टर करेगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत कम है ब्लड में या टिश्यू फ्लूइड्स में, तो बहुत कम पानी फिल्टर होगा। और जो कम पानी फिल्टर हुआ है उसमें से भी मैक्सिमम पानी दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत कम मकदार में डार्क कलर का कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, यही वजह है कि जो सर्दियां है ना, सर्दियों में यूरिन कम आता है, डार्क कलर का आता है, क्योंकि हम पानी बहुत कम पी रहे होते हैं और इस लेस वाटर इनटेक की वजह से बहुत कम यूरिन बनेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम खेलने कूदने के लिए, फॉर एग्जांपल हम किसी स्पोर्ट फेस्टिवल पर गए हुए हैं और हमने पूरे दिन में पानी नहीं पिया, तो शाम को जो यूरिन आता है वो भी डार्क कलर का थोड़ा सा होता है। जबकि गर्मियों में यही यूरिन लाइट कलर का होता है या ट्रांसपेरेंट, कलरलेस होता है। और क्या होता है, ये अबंडेंट मकदार में बन रहा होता है। ये इसी वजह से है, आपको पता चल गया होगा, ये वाटर की कंटेंट को बॉडी में रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा होता है। और एक और सबसे अहम बात जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि ये सारा जो प्रोसेस है ये हार्मोनल कंट्रोल में है। इससे मैं इंशाल्लाह आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें, यानी इसका फॉलोअप लें, तो क्वेश्चन बनते हैं डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन। हमने अभी देखा ये क्या है, मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड।
तो फिर अगली चीज़ क्या है, राइट द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन। बता दिया कि इसका काम क्या है, इसका काम है वाटर कंटेंट को नॉर्मलाइज करवाना। दो तरह का यूरिन बना के, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड यूरिन, हमने इससे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है इसमें राइट टू नोट ऑन ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास ओल्ड पेपर मौजूद हैं पिछले 5 साल, तो वो देखेंगे कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चीज है राइट द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड यूरिन। इन दोनों में से एक डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो शॉर्ट के लिए पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि जी इसकी फॉर्मेशन बताएं। तो अब अगर इसके निशान लगाएं तो अगर ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन का निशान लगाएंगे आप इस हेडिंग में, तो कहाँ तक आएगा जी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। अब इससे ये जो बाकी बचा हुआ है इसे आपने शॉर्ट के लिए नहीं करना। ठीक है, ये लॉन्ग में जब आएगा तो इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है रोल ऑफ किडनी, यानी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी की का जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो पहली हेडिंग ऑस्मोरेगुलेशन की आएगी, दूसरी आएगी रोल ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरी हेडिंग, और दूसरी हेडिंग में आपने यहाँ तक ले जाना है। फिर उसके ऊपर इस पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग देनी है डाइल्यूट और हाइपोटोनिक यूरिन की, और ये पैराग्राफ जी पूरा करना है, इसमें कोई सेपरेट हेडिंग आपने नहीं बनानी। ठीक है, हाँ अगर कोई बनाना चाहे तो आपने कहना है कि लेस फिल्ट्रेशन, और लेस फिल्ट्रेशन के लिए आप इतनी चीज़ लिखेंगे और मोर रीअब्जॉर्प्शन की हेडिंग देकर यहाँ तक आप इसे एंड कर लेंगे। इसके बाद जो निचला पैराग्राफ है वो है हाइपोटोनिक यूरिन के बारे में, और इसमें भी आप वैसे ही हेडिंग्स बनाएंगे, यानी लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक हमारा जी सेशन एंड होता है, हमारा आज का मॉड्यूल एंड होता है। तो किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात हो जो आप पूछना चाह रहे हो टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आए, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो मॉड्यूल है, लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह हम किडनी स्टोन्स और उनकी फॉर्मेशन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।